नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों। इस वीडियो में मैं यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, आज जो है कि यूपीएसडब्ल्यू का रिजल्ट आ चुका है। बीटेक और एमबीए में एडमिशन 19 तारीख से चालू हो रहे हैं। और एक नई चीज़ शुरू की है यूपीएसडब्ल्यू वालों ने कि अगले साल से बीटेक में एडमिशन सिर्फ जेई के ही माध्यम से होंगे। यूपीएसडब्ल्यू के माध्यम से एडमिशन नहीं होंगे। अगले साल से इंजीनियरिंग में सिर्फ आपका एमबीए और बी फार्मा के लिए ही यूपीएसडब्ल्यू रह जाएगा। और यूपीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे काउंसलिंग का प्रोसीजर भी अपलोड कर दिया गया है। सो आप यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसीजर आप देख सकते हैं। चलिए, कुछ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सो राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको काउंसलिंग फ़ीस पे करना पड़ेगा। और काउंसलिंग फ़ी पे करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपके मोबाइल में एक एसएमएस आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं। और अब आप जो है कि आगे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक सीटें भर सकते हैं। उसके बाद में आपको देखिए कुछ समय बाद आप जो चॉइस फिल किए होंगे, चॉइस लॉक किए होंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा: फ्रीज, फ्लोट एंड विड्रॉल। फ्रीज आपको वो है कि जो सीट आपको मिली है वो उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फ्रीज करने के लिए आपको जो काउंसलिंग फ़ीस होती है 1000 नहीं, 20,000 रुपये कन्फर्मेशन फ़ीस लगता है, वो आपको जमा करनी होगी। अगर आप फ्लोट करके अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी आपको 20,000 जमा करने पड़ेंगे। और अगर विड्रॉल भी अगर चाहते हैं, मान लीजिए आपने 2-3 स्टेज में आपने पार्टिसिपेट कर लिया काउंसलिंग के, और विड्रॉल करना है, तो आप विड्रॉल करेंगे तो आपको कुछ समय बाद आपको बैंक अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा और बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। उसमें आपके रिफंड में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक लग सकता है। सो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है: सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए विशेष दौर। यहाँ चरण 5 दिया हुआ है, तो स्पेशल आपका स्पॉट काउंसलिंग भी जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रोसीजर यहाँ पे 4 चरणों में होगा। सो आपका यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग जो है कि 4 स्टेजेस में कराए जाएंगे। इसमें आपको दिया हुआ है, पहले आपको क्या करना है कि ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करने के बाद 1000 रुपये ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये वापस नहीं मिलेगा, जमा करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। सो वही चीज़ है जो मैंने पीछे बताई थी। और आपको यहाँ पे सीट कंफर्मेशन फीस सामान्य ओबीसी वालों का 20,000 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,000 रुपये है। सो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रीज फ्लोट ये ठीक है। और यहाँ पे चरण यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग राउंड 2 का दिया हुआ है कि कौन जो है एलिजिबल नहीं है सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट कंफर्मेशन फ़ी नहीं दिया है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जिनके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं वो लोग भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जिन्होंने काउंसलिंग फ़ी जो है कि सबमिट नहीं करा था, उनको एक सेकंड राउंड में बैठने का मौका दे दिया गया था। सो इस साल पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, मैं कह नहीं सकता, तो आप रिस्क ना लें। और आपको सेकंड राउंड, 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पे कुछ आपका सीटों में परिवर्तन के नियम है, वो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे जो है कि रिजर्वेशन जैसे जैसे आप आगे क्या बोलते हैं अगले राउंड तक जाएंगे, वैसे वैसे रिजर्वेशन वाली सीटें नॉर्मल सीटों में बदल बदल जाती हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। एंड आपका यहाँ पे दिया है कि आपका काउंसलिंग विड्रॉ करने के पश्चात में, ये आपका कौन सा राउंड है, चरण 2 में सीट आवंटन के पश्चात। तो अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ करते हैं तो आपको कितने हज़ार रुपए जो है कि, वो रिफंड मिलेंगे, वो चीज़ आपका हर एक स्टेज में दिया हुआ है। क्योंकि जितने राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, उतने राउंड के चार्जेस काट के आपको पैसे मिलेंगे। सो आप मान लीजिए आप 4 राउंड पार्टिसिपेट करके फिर जो है कि विड्रॉ करते हैं तो आपके ज़्यादा पैसे कटेंगे एक राउंड में पार्टिसिपेट करके विड्रॉ करने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले। सो इसमें काउंसलिंग के हर एक स्टेज के चार्जेस भी होते हैं,
और उसी के हिसाब से आपको रिफंड मिलता है। आप ग्रुप क्या बोलते हैं, फोर्थ काउंसलिंग के बाद अगर आप मान लीजिए विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना रिफंड मिलेगा, ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए। फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद में जो है कि फीस और ये यहाँ पे और चार्जेस कट जाएंगे और पैसा और भी कम मिलेगा। सो आप ध्यान रखिए कि आपके साथ में ऐसी चीज़ें ना हो कि मतलब सीटें नहीं मिलती हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो भी कोई उतना फ़ायदा नहीं है। अगर रैंक आपकी अच्छी नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है कि स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रैंक अच्छी नहीं है तो स्पॉट काउंसलिंग में बहुत लो रैंक पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। सो ये चीज़ है आपका फोर्थ राउंड तक जो है कि चीज़ें। उसके बाद में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में आप जो है कि जितने आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब लेके जाएं। और मैंने यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बना रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं। उनमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन में एक एक चीज़ के बारे में बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कितनी कितनी फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है। सो यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग का भी दिया हुआ है कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के लिए स्पॉट काउंसलिंग भी करी जाएगी। स्पॉट काउंसलिंग का एक अलग वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। स्पेशल राउंड काउंसलिंग 5, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नीचे आपका डेट भी दिया हुआ है कि आपका देखिए रजिस्ट्रेशन पेमेंट एंड फी डॉक्यूमेंट अपलोड 19 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 20 से 23 से 24 तारीख में जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 24 तारीख तक जो है की चीज़ें होंगी। और ऑनलाइन विलिंगनेस पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन फीस नीचे आते हैं। सो 5 दिसंबर तक है इसमें, बाप रे। छठा काउंसलिंग आपका 5 दिसंबर तक चलेगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा एडमिशन में। इस साल आपका सेशन वैसे भी लेट होने वाला है। सो आपकी अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे आप यूट्यूब में कमेंट करेंगे तो भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। सो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस काउंसलिंग में जो है कि कितनी फीस लग रही है और कितना रिफंड होगा, वो सब दिया हुआ है। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कितना वापस होगा, सेकंड काउंसलिंग के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कितना वापस होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। धन्यवाद।